तो आज हम सॉल्व करेंगे 11 अक्टूबर का क्वेश्चन जो कि है डिकोडिंग स्ट्रिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी है एस, ठीक है। हमें उसे डिकोड करना है, एनकोडेड फॉर्म में दे रखी है। तो एनकोडेड फॉर्म में कैसे दे रखी है एक बार ये समझेंगे पहले। तो हमारा एस इक्वल्स टू क्या है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में तो हमें क्या कहा है, जो हमारे स्क्वायर ब्रेसेस है ना, इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दी है, जैसे कि यहाँ पे बी है इसके अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। तो हमें कहा है कि ये जितना भी बाहर इसके नंबर लिखा है स्क्वायर ब्रेसेस के, इतने टाइम रिपीट करो और एक स्ट्रिंग बना दो। तो जैसे कि इस वाले केस में एक है तो एक बार रिपीट करेंगे बी को और स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे बी रिटर्न हो गई हमारी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एस इक्वल्स टू हमारा है 3b2ca। तो इस वाले एग्जांपल में क्या होगा हमारा, सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर ब्रेसेस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वाले को रिजॉल्व करूँगा मैं, इसके बाहर कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 लिखा है तो मेरा ये कितने टाइम्स रिपीट हो सकती है, 2 टाइम्स रिपीट हो सकती है। तो मेरी अब ये पूरी कंबाइंड स्ट्रिंग कितनी बन जाएगी, ये 2 बार रिपीट कर दूंगा तो ए सी से 2 बार रिपीट करा मैंने, और ये बी बार था ही, ठीक है। और फिर ये पूरे के बाहर क्या है यहाँ पे हमारे, ये पूरी के बाहर 3 है। तो मतलब ये वाला जो मेरा नंबर है 3 टाइम्स, ये स्ट्रिंग में ही 3 टाइम्स रिपीट होगी, ठीक है। तो मैं इसे 3 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्टिंग तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया इस केस के लिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमारा कैसा हो सकता है, जैसे कि एक तुम्हारी इस टाइप की भी स्ट्रिंग बन सकती है। मैं कहूँगा कुछ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लो बी, यहाँ पे 1 ए बी। तो इस टाइप में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो सबसे आगे वाला है उसे रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी आ गया यहाँ पे, फिर ये बीच वाला रिजॉल्व कर देते हैं। तो इन प्लेस यहाँ पे बी 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 रहना चाहिए, फिर यहाँ पे इन प्लेस ए रहना चाहिए, और मैं ये सबको कंबाइन करके बाहर 3 है। तो सबसे पहले मैं सबसे अंदर वाले रिजॉल्व करता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे अंदर वाले रिजॉल्व कर लिए, अभी इतने टाइम ही रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तुम समझ गए, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा मेरा फाइनल। तो अगर अब तुम इस चीज़ में देखोगे तो एक पैटर्न दिख रहा होगा तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले तुम एंड में जा रहे हो, या फिर तुम वहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे स्मॉलेस्ट तुम्हारा स्क्वायर अवेलेबल है, और फिर उसे रिजॉल्व कर रहे हो, सारे अंदर के स्क्वायर्स को रिजॉल्व कर रहे हो, और फिर बाहर मूव करते जा रहे हो। तो ये जो है प्रॉब्लम तुम्हारी चेकिंग द ब्रेसेस प्रॉब्लम जैसे है, जो स्टैक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। चेकिंग द ब्रेसेस में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रिंग ऑफ ब्रेसेस दिया होता है, जैसे कि ये हमें मेक श्योर करना होता है कि ये सारे सही ऑर्डर में अरेंज्ड हैं कि नहीं। तो सही ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो पहले ये वाला ये वाला ओपन हो रहा है, फिर ये वाला ओपन हो रहा है, फिर ये क्लोज हो रहा है, फिर ये क्लोज हो रहा है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। पर वहीं पे अगर मैं ऐसा कुछ सीक्वेंस ले लेता, यहाँ पे ये वाला क्लोज ही नहीं हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, पर ये वाला ओपन हुआ और ये एक और बार ओपन हो गया, तो ये गलत सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मैं चेक कैसे करता हूँ चीज़ें, मैं स्टैक का यूज़ करता हूँ इस वाली अप्रोच में। तो फिर अगर मैं तुम्हें ये वाली अप्रोच समझा दूँ तो तुम्हें वाली भी इजीली समझ आ जाएगी। कैसे करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बनाता हूँ और उसमें चीज़ों को पुश करते जाता हूँ। अब इसमें पुश और पॉप पे रूल्स लगा देता हूँ। कैसे रूल्स, जैसे कि अगर मेरा जब भी एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हमेशा मैं पुश कर दूंगा उसे सिंपली। तो मैंने पुश कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, पुश कर दिया। पर जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, मैं चेक करूँगा जो मेरा स्टैक का टॉप है क्या ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये राउंड ब्रैकेट है और ये राउंड का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ठीक है। तो मैं इन दोनों को पॉप कर दूंगा साथ में। फिर क्या है मेरा नेक्स्ट, अब ये वाला मेरा आया, तो फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं दोबारा का स्टैक का टॉप चेक करूंगा। तो इसमें यहाँ पे इसका ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं सही पॉप कर दूंगा। मेरा स्टैक फाइनली एम्प्टी हो गया पूरा ट्रेवर्स करते करते। तो अगर मेरा एंड में पूरे ट्रेवर्सल जब मैंने इसका करा और एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी बचा, एंड में मेरा स्टैक कैसा बचा, एम्प्टी बचा, तो फिर ये मेरा एक करेक्ट ऑर्डर है। पर यहीं पे अगर मैं सेम प्रॉब्लम को इस वाले पे तुम्हें क्वेश्चन पे करके दिखाता हूँ, जब मुझे ये वाला सीक्वेंस दिया है, तो सबसे पहले मैं इसे पॉप करूँगा, पुश करूँगा, मतलब इसे पुश करूँगा ओपनिंग वाले को, फिर इसे पुश करूँगा, फिर इसके बाद अब इसे पुश करा तो ये भी तुम्हारा क्लोजिंग है और ये इसका ओपनिंग है, तो इसे पॉप कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। पर अब जब मैं ये वाला देखूंगा तो ये तुम्हारा ओपनिंग है, तो मैं इसे सिंपली पुश करूँगा। जब मैंने इसे पुश करा तो अब मेरा जब पूरा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया और मैं एंड में चेक करूँगा कि क्या मेरा अभी ये स्टैक जो है एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मेरा एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है, नॉट अ करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी टेक्निक होती है स्टैक्स के थ्रू चेक करने की कि कोई वो करेक्ट है कि नहीं ऑर्डर। अब दूसरी चीज़, अब मैं ये वाली चीज़ को इस अपने क्वेश्चन पे कैसे लगा सकता हूँ, तुम सोच रहे होगे। तो एक एग्जांपल लेके समझने का ट्राई करते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 3b2
2, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स हम अपने स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैक बना लेता हूँ अपना। पहले तो ये मेरा स्टैक बन गया। अब स्टैक में मैं रूल क्या देता हूँ पुश और पॉप का, कि मेरा जब तक ये वाला ब्रैकेट मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक जो भी आ रहा है उसे पुश कर दो, सिंपली। ये मेरा रूल है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई करके हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 3 है, ये क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं, तो मैंने इसे पुश कर दिया। फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग तो नहीं, अब पुश कर दिया। B पुश कर दिया, 2 पुश कर दिया, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, फिर C पुश कर दिया, फिर A पुश कर दिया। पर अब मेरा क्या आएगा, यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो मैं रुक जाऊँगा इस पॉइंट पर पुश करना। अब मैं चेक करूँगा जो भी मेरा टॉप पे मैं उसे पॉप करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और कब तक पॉप करूँगा? जब तक मेरा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, तो यहाँ तक पॉप करूँगा। तो पहले मैंने A को पॉप करा, फिर मैंने C को पॉप करा, तो मेरी रिजल्टिंग स्ट्रिंग ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा जैसे ही आया मैं रुक गया, इसके आते ही मैं रुका। और फिर मैंने क्या करा, मैंने इसके जस्ट बाद देखा, जस्ट बाद क्या है मेरा 2 है, ठीक है। तो मैंने 2 को पॉप कर लिया। अब यहाँ पे मेरा कोई भी नंबर हो सकता था, यहाँ पे मेरा 12 भी हो सकता था, 333 भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं है मेरा एक ही डिजिट का नंबर हो। तो मैं नंबर्स को पॉप करने के लिए भी एक टेक्निक यूज़ करूँगा। वो टेक्निक क्या रहेगी, जैसे कि अगर मान लो मेरे स्टैक में कुछ ऐसा नंबर है 12, ठीक है, तो मैं स्टैक से नंबर्स को तब तक पॉप करता रहूँगा जब तक मेरी जो स्टैक का टॉप है, ठीक है, स्टैक का टॉप मेरा रेंज में है 0 से 9 की रेंज में है, करेक्टर ऑफ 0 से करेक्टर ऑफ 9 के बीच में जब तक मेरा स्टैक का टॉप है तब तक मैं पॉप करूँगा और इन सबको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। इस केस में मेरी स्ट्रिंग क्या बन रही है 2। फिर मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लूँगा इंट में और मेरा फाइनली क्या आ गया, नंबर 2। तो मुझे पता चल गया मुझे इस वाली स्ट्रिंग को कितने टाइम्स रिपीट करना है। मुझे AC को 2 बार रिपीट करना है, तो मैं AC को 2 बार रिपीट करके इसी स्टैक के अंदर दोबारा पुश कर दूँगा। तो मैंने स्टैक में से ये सब हटा दिया है, ठीक है, ये सब मेरा स्टैक में से हट चुका है। अब मैं स्टैक में क्या पुश कर रहा हूँ, मैं स्टैक में स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट करके पुश कर रहा हूँ। तो पहले एक बार रिपीट होगी AC, तो मेरी फाइनल स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी, इसे मैं दोबारा पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे दोबारा पुश कर दिया, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या करूँगा, मैं फिर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, फिर से मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। पर अब मेरा फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तो अब मेरा काम क्या रहता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आती ही मैं रुक जाऊँगा, पुश करना रोक दूंगा और पॉप करना शुरू कर दूंगा। और पॉप भी मैं कब तक करूँगा, जब तक मेरा दोबारा से ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, ठीक है। तो मैंने पहले पॉप करा, ये पॉप हो गया मेरा, फिर मैंने पॉप करा, C पॉप हो गया, फिर मैंने ये पॉप करा, ये पॉप करा, तो ये बन गया मेरा, ठीक है। फिर मैंने B पॉप करा, B पॉप हो गया। पर अब यहाँ पे मेरा एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो ओपनिंग ब्रैकेट आते ही मैं रोक दूंगा अपना पॉप करना और फिर नंबर को पॉप कर लूँगा और नंबर जनरेट कर लूँगा। नंबर मेरा फाइनली 3 जनरेट हो गया। तो अब मुझे पता चल गया इसे कितने टाइम्स रिपीट करना है, इसे मुझे 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो मैं इसे 3 टाइम्स रिपीट करूँगा और वापस से स्टैक में डाल दूँगा, ठीक है। अब मेरा ट्रैवर्सल ख़त्म ही हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, फाइनली मैं इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूँगा अपना एंड में, जब मेरा ट्रैवर्सल ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा इसका बेसिक लॉजिक है। इसे एक और एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करके देते हैं, जिससे कि अच्छे से एक बार हमें जो भी अगर अनक्लैरिटी है किसी चीज़ में तो क्लियर हो जाए। तो मैं ये वाला फाइनल एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टैक बन जाएगा सिमिलर वे में। ये बन गया मेरा स्टैक। तो अब सबसे पहले क्या है मेरा 3 को पुश कर दिया एज इट इज़। फिर क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट को एज इट इज़ पुश करा, A3 ये वाला ब्रैकेट B, ठीक है। पर अब मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट के आते ही मैं क्या शुरू करता हूँ, पॉप करना, बिल्कुल सही। तो मैं पॉप करूँगा B को, सबसे पहले B को पॉप करा और फिर मेरा क्या गया, ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैं पॉप करना रोक दूंगा। पॉप करना रोका, फिर क्या, नंबर पॉप करता हूँ। नंबर पॉप करने का मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे 3 पॉप हो जाएगा मेरा। 3 पॉप हुआ, 3 के पॉप होती है तो मुझे पता चल गया इसको कितनी बार रिपीट करना है, B को 3 बार रिपीट करना है। 3 बार रिपीट करूँगा और दोबारा से स्टैक में डाल दूँगा इस चीज़ को। तो मेरा स्टैक से क्या क्या हट गया, एक बार सब हटा देते हैं, ठीक है। सब हटा दिया मैंने, जो भी स्टैक से हटना था। और अब क्या डालना है स्टैक में, मुझे नई चीज़ 3 बार B डालना है, तो 3 बार B डाल देता हूँ मैं, ठीक है। मैं 3 बार B डाल दिया स्टैक में। अब मेरा दूसरा काम क्या रहता है, फिर मैं आगे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। तो मैं दोबारा ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, तो अब 1 आएगा, 1 को पुश करेंगे। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करेंगे। फिर B आएगा, B को पुश करेंगे।
फिर सबको पुश कर दिया। अब तुम देखोगे फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आया, फिर मैं रुकूंगा, अब क्लोजिंग ब्रैकेट के आते ही फिर मैं रुक के पॉप करना शुरू करूँगा। तो बी को पॉप करा, ए को पॉप करा, यहाँ पे अब फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो मैं रुक जाऊँगा पॉप करना। तो मैं पॉप करना रुक गया। अब मैं फिर नंबर को पॉप करूँगा, नंबर मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, तो बस ये एक ही बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ही बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, मैं एक बार रिपीट हो रहा है तो रुक जाऊँगा, इसे कुछ नहीं करूँगा और दोबारा से स्टैक में डाल दूँगा इस नंबर को। तो ये मेरा अंदर क्या, तो ए बी, ठीक है। फिर अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहता है, मैं दोबारा से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया मेरा, देखो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या आती है, दोबारा से क्या पॉप करना स्टार्ट कर दो। तो पॉप करोगे तो बी पॉप होगा सबसे पहले, बी पॉप हुआ, फिर ए पॉप होगा, फिर 3 बार बी आएगा तुम्हारा पॉप होगा, 3 बार बी पॉप हुआ, फिर एक बार ए आ गया पॉप होने को, तो ए को पॉप कर दो। फिर अब यहाँ पे तुम्हारा फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के आते ही रुको, नंबर चेक करो, नंबर को पॉप करा तो 3 बार रिपीट होना पता चल गया, तो ऐसे 3 बार रिपीट कर दो, सिंपल। ये मेरा 3 बार रिपीट हो गया और यही मेरा रिजल्टिंग का सोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल, यही मेरा रिजल्टिंग सोल्यूशन है, फाइनल जो होना चाहिए। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, इसे बस हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है। तो एक बार जल्दी से इसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन भी देख के समझ लेते हैं, सिंपल ही है एकदम। तो हमारे यहाँ पे हमने एक स्टैक बनाया, जैसे कि हमें रिक्वायर्ड था, एक कैरेक्टर का स्टैक है, एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते जा रहे हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जो हमारे स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे थे स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स। जैसे ही हमारा पर क्या आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, तभी हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होती है, तो तभी हम रुकेंगे, वरना हम एल्स क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। तो हमारे क्लोजिंग के ब्रैकेट आते हैं, हम क्या क्या इंप्लीमेंट करते हैं एक बार वो देखते हैं। तो एक तो हम एक क्या काम करते हैं कि हम पॉप करते रहते हैं, कब तक पॉप करते हैं, जब तक हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, तो ये उस चीज़ के लिए है। और हम क्या करते हैं, रेस्ट स्ट्रिंग में उसे ऐड करते जाते हैं जो भी हमारा रिजल्ट आता है पॉप करने के बाद, टॉप पॉप करने के बाद, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फाइनली जब हमारा पॉप कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाला जो पॉप है ये उसको बेसिकली एक जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है उसे हटाने के लिए वाला पॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम नंबर को पॉप करते हैं। तो नंबर कब तक पॉप होता है, वाइल टॉप इज़ इन रेंज फ्रॉम 9 to 0, तब तक नंबर पॉप होगा, तो ये नंबर को पॉप करने के लिए है। फिर जैसे हमारा नंबर पॉप हो गया, हम क्या करेंगे, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उतने टाइम्स हम अपनी स्ट्रिंग को जो हमने रेस्ट में अभी स्टोर करवाई थी उसे रिपीट कर देंगे, ठीक है। रेस्ट में उतने टाइम उसे रिपीट कर दिया और फिर वापस से उसे स्टैक में पुश कर दिया पूरे को, और फिर रेस्ट को नल कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ये ऑन रिपीट करते रहेंगे, जब भी हमारा जो भी ऑपरेशन होगा वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। फिर एंड में हम क्या करेंगे, फाइनली एंड में हम जाएंगे और रेस्ट में स्टोर कर लेंगे फाइनल अपना रिजल्ट, स्टैक को एम्प्टी करके पॉप कर करके जितने भी स्टैक में एलिमेंट्स हैं निकाल के, और फिर रेस्ट को ही रिटर्न कर देंगे। तो इसका लॉजिक है पूरे कोड का। ये वाला तो मैं कोड जो है कमेंट्स में मिल जाएगा GFG में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं इसे रन करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये रन भी हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।